नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर आकाश दीक्षित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने 2 वीक से कोई वीडियो नहीं डाली, चूँकि उसका रीज़न है मेरे व्यस्त होने का। और आज का विषय लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ मकर लगन में कारक मारक समग्रह। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन की क्यों है? क्योंकि लगन में 10 नंबर है और 10 नंबर का स्वामी शनि होता है। 10 नंबर की राशि होती है मकर। ठीक है, अब जानते हैं हम कारक ग्रह। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कारक मारक समग्रह कौन कौन से होते हैं। कारक ग्रह वो होगा लग्न, पंचम, नवम और दसम को भी हम ले लेते हैं कारक में। मारक में तीसरा, छठा, 11वां, अष्टम, 12वां और द्वादश और सप्तम, ये हमारे मारक भाव होते हैं। चलिए विलंब ना करते हुए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा और आप मुझे सपोर्ट और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करेंगे। कारक ग्रह की बात करते हैं। मकर लगन की कुंडली में शनिदेव ने अपनी मित्रता निभाते हुए शुक्रदेव को क्या दिया? देखिए, ये यहाँ लग्न में शनि है। ठीक है, राशि मकर है तो लग्नेश कौन बने? शनि। यहाँ सबसे पहला कारक ग्रह होगा शुक्र होंगे, क्योंकि पंचमेश और दशमेश हैं। वो पंचमेश और दशमेश हैं और ये शनि के अति मित्र भी हैं। तो इसी वजह से शनिदेव ने शुक्रदेव को मित्रता निभाते हुए उन्होंने एक पंचम भाव को स्वामी बनाया और 10वें भाव को स्वामी बनाया। इसीलिए यहाँ पर शुक्र हमारे अति योग कारक ग्रह बन जाते हैं। नंबर दूसरे पे आते हैं बुधदेव। बुधदेव भी शनि के मित्र हैं, है ना। तो अब अभी मैंने कहा कि छठा घर मारक होता है, मगर मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये भी समझाया है कि अगर किसी ग्रह की राशि केंद्र त्रिकोण में होगी तो इस भाव का फल वो कम करेगा। यानी इस भाव में जो मतलब अच्छा तो करेगा मगर खराब नहीं होने देगा इस भाव को। इसीलिए यहाँ शनिदेव ने बुधदेव के साथ मित्रता निभाते हुए बुधदेव को भी यहाँ कारक ग्रह बना दिया। अब आते हैं शनि। आप देख रहे हो कि जब शनि मकर लगन की कुंडली में लग्नेश है तो लास्ट में क्यों लिखा है? उसका रीज़न ये है क्योंकि शनि लग्नेश भी और वो भी है, द्वितीयेश भी है, और द्वितीय भाव हमारा मारक भाव होता है। यहाँ शनि होंगे समभावस्थ होंगे। समभावस्थ मैंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर हम मोस्टली ये देखते हैं कि हम शनि को कारक ही लेते हैं, सम नहीं लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मारक ग्रह। मारक ग्रह क्या क्या है? देखिए, अष्टम भाव में सूर्य की राशि, तो सूर्य और शनि का संबंध कैसा है? शत्रुता। तो इस वजह से सूर्य यहाँ मारक भाव में हो गया। अब गुरु, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया, गुरु और शनि सम है, मगर यहाँ पर शनिदेव ने क्या दिया? 12वें घर का स्वामी बनाया और तीसरे घर का स्वामी बनाया गुरुदेव को। इसीलिए यहाँ जो है गुरु हमारे मारक भाव हो गए। एक व्यय का खर्चा, जेल यात्रा का व्यय, का पैसे का व्यय, शरीर का व्यय, क्योंकि ये लग्न से 12वां भी तो है ना, तो इस वजह से ये यहाँ गुरुदेव हमारे मारक हो गए। तीसरा भाव हमारी पराक्रम का, मेहनत का, छोटे भाई बहनों का, ठीक है ना, और जितनी भी इच्छाएं पूर्ति देखी जाती हैं वो तीसरे घर से देखी जाती हैं, और इसी वजह से यहाँ पे गुरु को मारक बनाया। अब चंद्रदेव क्या है? लग्ने शनि है और सप्तम में कौन है? कौन सी राशि बनी है? चंद्रदेव। क्यों? शनि चंद्रमा का संबंध कैसा होता है? सम संबंध होता है, शत्रुवत नहीं होता, वो सम होते हैं। शनि चंद्रमा सम होंगे, मगर यहाँ चूंकि सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य का होता है, पार्टनरशिप का होता है, नौकरी का होता है, व्यवसाय का होता है, और यहाँ जो है ये जो है मारक भाव भी कहा जाता है, इसीलिए ये चंद्रमा यहाँ मारक हो गए। बात करते हैं समग्रह मंगल। जैसा कि आपने मेष लगन की कुंडली में देखा होगा, जब मेष लगन यहाँ बना होगा तो 10वां नंबर यहाँ आया होगा, तो वहाँ भी मैंने शनि को सम बताया था। इसी वजह से मैंने यहाँ मंगल को सम बताया, क्योंकि हालांकि लग्नेश के शत्रु तो हैं शनि मंगल, मगर एक राशि केंद्र में है और एक अच्छे भाव में है, इस वजह से मैंने यहाँ सम बताया। अब आराध्य देव कौन कौन से हो सकते हैं आपके? श्री कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं आप, क्योंकि शनि है लग्न में, क्योंकि शनि उनके भक्त भी हैं। श्री कृष्ण जी की कर सकते हैं, शंकर जी की भी कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की उपासना आप करिए, क्योंकि पंचमेश और दशमेश भी है। शुभ रत्न में आप ओपल या हीरा पहन सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं। शुभ दिन आपके लिए जो रहेंगे, सबसे पहला बेस्ट रहेगा शुक्रवार, दूसरा बुधवार, तीसरे नंबर पे शनिवार। मेरे
प्रिय मित्रों, मैं आपको एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो भी रत्न मैं जो आपको बताता हूँ, कृपया करके आप ऐसे ही ना पहनें। किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के अच्छे से कुंडली का एनालिसिस करा के तभी आप पहने, अन्यथा नुकसान हो सकता है। और आशा करता हूँ कि आज का यह मेरा मेरा ब्लॉग आपको सबको पसंद आया होगा, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जल्द से जल्द लाइव आने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।